डिसीजन तक नहीं ले पाती थी। मैं किसी से बात करने के लिए अगर सोचती थी ना तो उससे उनसे परमिशन लेती थी और उनसे पूछती थी तरीका कि कैसे बात करूँ, क्यों ऐसे बात करना ठीक रहेगा, पहले मैं राधे राधे कहूँ या नमस्ते कहूँ या चरण स्पर्श कहूँ, ये सब तक मुझे पूछना पड़ता था सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बात करना भी नहीं आता था। लोगों ने टोका इन सब, जैसे राधे राधे मैंने किसी को कह दिया तो बोलते अरे राधे राधे, चरण स्पर्श कह दिया तो अरे चरण स्पर्श, तो हर एक चीज़ में मुझे गलत बोला जाता था। शाम का समय है और पूजा हो गई है हमारी भगवान जी की, दिखा देते हैं आप लोगों को। तो ये देख सकते हो दीपक जल रहा है और हमारे भगवान जी ये देख सकते हो। आ गई हुई है कोचिंग और सर मैं 2 दिन से हो गया है, दर्द है मेरा सारा काम हो गया है सारा। आज एकादशी का व्रत है तो साबूदाना की खिचड़ी बनाई है, जो कि ऐसी बना दी कि श्रेया भी खा लेगी, और मेरे को साबूदाना खिचड़ी अच्छी नहीं लगती है। अब थोड़ी बहुत ऐसे ही खा लूँगी और थोड़ा दही ले लूँगी, शायद दही से ठीक हो जाऊँ मैं। और मैं अभी पावर बैंक ख़राब हो चुका है तो यहाँ पर मैंने लैंप लगाया हुआ है तो वो चार्ज हो रहा है, क्योंकि ये लैंप मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल, मुझे नहीं पता था कि मेरे लिए इतना हेल्पफुल होगा, तो अभी काफ़ी हेल्प कर रहा है मेरी। नहीं तो मुझे, जैसे पिछली बार की बता रही हूँ मैं, यही मौसम था या फिर अगस्त सितंबर का समय था तो मैं हॉल में आके पढ़ाई करती थी, क्योंकि उस रूम में श्रेया सोती थी और श्रेया की आदत है सुबह सुबह पढ़ने की। वो 4, 5, 6 इतने बजे तक उठती है और पढ़ती है, जब उसकी टाइमिंग, जब उसका मन है, वो एक दिन पहले सोच लेती है कि मुझे 4 बजे उठना है या 5 बजे या 6 बजे, तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ती है। मेरे से भी कहती है सुबह पढ़ा करो, बट मैं सुबह नहीं पढ़ती हूँ, मैं रात में पढ़ती हूँ। रात से पूरी रात जगा लो मेरे को, और जागती भी हूँ, ऐसा नहीं है। जब वैसे ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए पर बता देती हूँ कि जब मेरा एग्ज़ाम चलते हैं तो मैं सारी रात जागती हूँ। यानी कि जिस दिन, जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो आज का पूरा नाइट मैं जागूंगी, मैं और मेरी किताबें। तो मैं ऐसे ही जागती हूँ, एक दिन पहले तो मैं जागती हूँ, बस सुबह फिर नहा धो करके पूजा अर्चन करके और फिर मैं एग्ज़ाम देने जाती हूँ। तो ये मेरी वही चीज़ें सब वापस अभी लौट के आ रही हैं, और सच बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चीज़ें जो फेस कर रही हूँ ना। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलती हूँ, एंट्री करते समय तो कुछ नहीं, क्योंकि उत्सुकता रहती है क्या आएगा, एक डर रहता है थोड़ा सा, और उत्सुकता भी रहती है क्या आएगा, भगवान वही वही आ जाए जो पढ़ा है। तो और रात का सारा वही कुछ दिमाग में भरा रहता है और सुबह हमको वहाँ पर पूरा करना होता है। तो ये जो लाइफ़ है ना, इस लाइफ़ से हटकर है। मुझे ये सपने देखा करती थी मैं, क्योंकि जो स्कूल में था वही, मुझे नहीं पता सपने क्यों आते थे, पर ये सपने आते थे। शुक्ला जी भी थे तब भी आते थे कि मैं स्कूल जा रही हूँ, और मेरी फ्रेंड भी है साथ में जो कि अब नहीं है, वो भी थी, वो भी दिखती है हमेशा, अभी भी दिखती है। और 3 लोग हैं जो मुझे हमेशा दिखते हैं। तो ये जो सपना है वो मेरा सच हुआ है। मैं यही देखती थी कि ये बंद आँखों से देखा हुआ सपना आज मुझे खुली आँखों से मैं सब कुछ फ़ेस कर रही हूँ। जब एग्ज़ाम हॉल से हम बाहर निकलते हैं तो सच में वो फ़ीलिंग ही अलग होती है। जैसे ही लास्ट बेल बजती है और कॉपी छीन ली जाती है, क्योंकि सच बताऊँ तो हमेशा मेरे से कॉपी छीनी गई है, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत है कि मैं कॉपी खुद से नहीं देती हूँ, मैं पूरा समय का सदुपयोग करती हूँ। बैठी रहूँगी, मैं ये सोचती हूँ कि मेरे लिए एक-एक सेकंड बहुत ही मूल्यवान है, और मैं लास्ट तक यानी वहाँ पर ऐसी नज़र जाती रहेगी, बस आने वाली हैं या आने वाले हैं, सर हो या मैम हो, पर मेरा हाथ रुकता नहीं है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, नहीं एक शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जब लास्ट बेल बज जाती है और मैं उस चंद मिनटों में, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कुछ सेकंड होते हैं, उन सेकंड में मैं एक पेज पूरा कवर कर लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि निष्कर्ष टाइप का अलग से, तो वो मैं कर लेती हूँ और मुझे अच्छा लगता है। और जैसे ही मेरे हाथ से कॉपी छीनी जाती है तो मैं बोलती हूँ ओह शिट, पर थोड़ी देर में खुश आता है कि नहीं मैंने एक पेज कर लिया है। तो ये फीलिंग थोड़ी अलग होती है, मैंने अभी तक आप लोगों से ये शेयर नहीं किया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब फिर कॉपी छीन ली जाती है तो फिर मैं बस एक दूसरे के मुँह देखती हूँ, हँसती भी हूँ
कि इशारों में ऐसे बातें होती हैं, क्योंकि उस उधर तो हम ऐसे बात नहीं कर सकते चीख के कि कैसा गया या कुछ भी है। बच्चों वाली फीलिंग आ जाती है, पूरी से पूरे बच्चों वाली फीलिंग आती है, क्यों तेरा कैसा गया, ये वाला बना, वो वाला बना, मैंने तो ऐसा किया, ये किया, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद अपने पेन एन जो भी है फैला के रखे रहते हैं, उसको समेट करके ब्लेज़र में रखा, क्योंकि मैं कंबॉक्स वगैरह लेके नहीं जाती हूँ। समेट के रखने के बाद जब जो निकलते हैं, जो भीड़ निकलती है, तो उस भीड़ में खुद को पाना, क्योंकि हमसे भी एजेड लोग रहते हैं, जैसे कि हमको एक टिप्पणी की गई थी कि बुढ़ापे में पढ़ाई कर रही है, तो हमसे भी एजेड लोग रहते हैं और हमसे भी छोटे लोग रहते हैं, जो न्यू एज के हैं वो लोग भी रहते हैं, जिनका अभी भविष्य का बिल्कुल उज्जवल हुआ है, जो अभी बिल्कुल नई कगार में है, तो वो लोग भी हैं, हम भी हैं, हमसे बूढ़े लोग भी हैं। तो हम जब सब हॉल से निकलते हैं ना, सब लोग आपस में डिस्कशन करते हुए, बहुत ज़्यादा शोर शराबा, और उस भीड़ में मैं खुद को अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही फीलिंग मैं अभी कुछ दिन बाद फिर से यही पल को मुझे जीना है, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर की। तो अब मैं 6 मिनट आप लोगों से बातें कर ली मुझे नहीं पता था। और ये हो गई मेरी अलग वाली लाइफ, जो कि रुचि की लाइफ है। ये रुचि की लाइफ है, रुचि शर्मा। और अब मैं जो आप लोगों के सामने आती हूँ, सुहाना शुक्ला, ये अलग लाइफ है मेरी, जिसमें सुहाना शुक्ला, जो मेरे हस्बैंड ने मुझे नाम दिया, मुझे नहीं पता था कि मैं, जितने लोग मुझे रुचि नाम से नहीं जानते हैं, उतने से ज़्यादा मुझे सुहाना नाम से जानते हैं। कई लोग हैं मुझे पसंद करते हैं, मेरे ब्लॉग जो रियलिटी रहती है वो चीज़ें पसंद आती हैं आप लोगों को, मुझे अच्छा लगता है, भले ही कितने व्यूज़ आएँ, बट मैं जब आप लोगों से वो उस टाइमिंग जो रहती है, वो टाइमिंग आप लोगों से मिल लेती हूँ ना, एक वीडियो के ज़रिए, और आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं, ऐसा नहीं है, मैं थोड़ा-सा अभी भी मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ, कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि सुहाना आप मेरे कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करते हो, या कोई भी चीज़ इग्नोर कर देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे 1 महीने मुझे छुट्टी दे दो, 1 महीने। हालाँकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, जब मैं सोने को होती हूँ, तो मैं रात में 12 या 1 या 2, जितने बजे मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं आप लोगों का रिप्लाई करती हूँ। थोड़ा पल के लिए सही आती ज़रूर हूँ, और कुछ लोगों को मैं भूल जाऊँ तो प्लीज़ थोड़ा-सा मुझे समझिएगा, अभी मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। बस 1 महीने का समय है ये, 1 महीने, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर मैं और ब्लॉग और वीडियो, कमेंट्स, बस यही रहेगा। उसके बाद फिर से वही जर्नी स्टार्ट होगी, तब की तब देखेंगे, बट अभी आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यही कह रही थी, अभी श्रेया आने वाली है, तो श्रेया की भी एग्ज़ाम है, तो श्रेया की भी ज़ोर-शोर से पढ़ाई चल रही है, उसको भी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। सुबह 3 घंटे जाना, शाम को भी 3 घंटे जाना, फिर उसके बाद स्कूल भी जाना, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है। इसलिए वो कभी-कभी ब्लॉग में नहीं आ पाती है, और अच्छा है वो अपनी लाइफ़ में व्यस्त है, और ऐसा व्यस्त रहना बच्चों का बहुत ही अच्छा होता है, व्यस्त रहे वो अपने में। अभी वो आएगी, वैसे खा के चली गई है, साबूदाना की खिचड़ी मैंने उससे पहले, यानी आने से पहले ही तैयार कर दी थी। व्रत मेरा था, बट मैंने उसकी टेंशन के कारण मैंने बोला अब डबल-डबल चीज़ें क्या बनाना, तो सुबह सब्ज़ी रोटी हो गई थी, तो अभी मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाई थी, दही के साथ खा के गई है, और अभी आएगी तो फिर से मैगी-वैगी है, बनाना होगा बना लेगी, वरना जो कुछ वो बोलेगी तो मैं वो बना दूँगी। 2 दिन हो गए हैं, मेरा ये पूरा ये इतना पोर्शन, ये पूरा ये सब कुछ दर्द कर रहा है, बट कोई ना, दर्द होता रहे, मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं रेस्ट कर लूँ, इसको लेकर के बैठ जाऊँ कि नहीं दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो मैंने बोला चलो मैं आज कल के लिए एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ आप लोगों से शेयर करने, जिससे कभी-कभी होता है ना कि ब्लॉग तो डेली जाते हैं, कुछ ना कुछ जो भी एक्टिविटीज़ है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। कभी-कभी थोड़ी-सी मन की जो फीलिंग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाकी और जो लोग हैं, जो इन्फॉर्मेशन लेने आते हैं यहाँ पर कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखो कोई अनोखी लाइफ़ नहीं है, बट हाँ, मेरे पर्सनली यानी जो मेरा अनुभव है, मेरे लिए बहुत अनोखा है, क्योंकि ये मैं बार-बार फेस नहीं किया है मैंने। मेरे पास यानी मेरे सामने ये सब फर्स्ट बार आया है। दुःख होता है, तकलीफ़ भी होती है, मुश्किलें भी आती हैं, और इतनी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं सब चीज़ें फेस कर पाऊँ, बट पता नहीं कहाँ से मुझ पर हिम्मत आ जाती है, और मैं सारी चीज़ें फेस करती जाती हूँ। जब आप लोग कहते हो ना कि आयरन लेडी, स्ट्रॉन्ग लेडी, तो मुझे और एक बोलते हैं ना बूस्टर पावर, अलग से एक मोटिवेट हो जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और जिनको देख कर के तकलीफ़ होती है कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये कैसे रह रही है, ये अकेले कैसे रह लेती है, क्योंकि लोगों के सपनों में मैंने पानी फेर दिया है। लोगों ने कुछ और ही कल्पना की थी मेरे लाइफ को लेकर के, बट वो सब कुछ नहीं हुआ, और मैं कुछ अलग ही स्टोरी बना बना गई और बना रही हूँ, क्योंकि लोग मुझे, जो मैं थी, सच बता रही हूँ, मैं बहुत डरपोक थी, और मैं
खुद से स्वयं से कोई भी निर्णय नहीं लेती थी और मैं हमेशा दूसरों पर ही निर्भर रहती थी। हमेशा शुक्ला जी पर बहुत निर्भर थी मैं, बहुत ज़्यादा। मैं डिसीजन तक नहीं ले पाती थी। मैं किसी से बात करने के लिए अगर सोचती थी ना, तो उससे उनसे परमिशन लेती थी और उनसे पूछती थी तरीका कि कैसे बात करूँ, क्यों ऐसे बात करना ठीक रहेगा, पहले मैं राधे राधे कहूँ या नमस्ते कहूँ या चरण स्पर्श कहूँ। ये सब तक मुझे पूछना पड़ता था, सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे बात करना भी नहीं आता था। लोगों ने टोका इन सब, जैसे राधे राधे मैंने किसी को कह दिया तो बोलते अरे राधे राधे, चरण स्पर्श कह दिया तो अरे चरण स्पर्श। तो हर एक चीज़ में मुझे गलत बोला जाता था। फिर भी मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करती थी। बहुत ज़्यादा निर्भर थी शुक्ला जी पर, बहुत ज़्यादा। और मम्मी पापा पे भी, सिस्टर पे भी ऐसे निर्भर कि मैं खुद से डिसीजन नहीं ले पाती थी अपना। अब मैं अभी तक मैंने जो भी 3 साल में इनके जाने के बाद जो भी डिसीजन लिया है, मेरे लिए सार्थक यानी सही साबित हुए हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं आगे भी खुद से ही डिसीजन लूँगी, मैं किसी के कहने पर नहीं चलती हूँ। मेरे को जो भी मैं सोचती हूँ, थोड़ा सा टेंशन ज़रूर लेती हूँ, आँखों के नीचे मेरे काले काले हो गए हैं, मेरी चेहरा भी मेरा ख़राब हो रहा है, बट जो भी है मैं खुद से ही डिसीजन लेती हूँ और मैं अपने मन मुताबिक चलती हूँ। मन से ही करूँगी जो भी करूँगी और खुद से डिसीजन लूँगी। मैं किसी के कहने पर चलने वाली नहीं हूँ। बोलते हैं ना, सुनती सबकी हूँ, करती मन का हूँ। तो यही है मेरी लाइफ, सुहाना और रुचि। तो चलो मिलते हैं आप लोगों को कल, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, अभी मुझे आपके हेल्प की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और हाँ, सुहाना श्रेया शुक्ला के चैनल पर भी आप लोग जाकर के विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम शॉर्ट वीडियो जो रहते हैं, अभी हम लोगों को कुछ टाइम नहीं मिल पा रहा है, पर एग्ज़ाम बाद हम दोनों जब फ्री हो जाएंगे ना, तब हम लोग दोनों एक्टिव रहेंगे। वो रहे चाहे ना रहे, मैं रहूँगी, क्योंकि बच्चे अब फिर थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, वो उनका भी थोड़ा रहता है कि नहीं वीडियो नहीं बनानी है, कुछ भी है, तो मैं ज़्यादा उसे फोर्स नहीं कर सकती हूँ किसी भी चीज़ में। बट जो भी है, मैं तो रहूँगी। तो शॉर्ट वीडियो वहाँ पर आएंगे। मुझे अच्छा लगता है डांस करना, मुझे एक्टिंग करना, किसी भी ऑडियो में एक्ट करना मुझे अच्छा लगता है। तो जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय।